ठीक ठाक है। कुल ठीक है ठाक है बाबू। और तू बतावा काम धंधा कैसा चलत है? ठीक है अल्लाह मियाँ फजल से जैसे काटा था कुल ठीक है। तनी आजकल काम दाम तनी ठीक ठाक ना चलत रहा। दुआ करा कुल ठीक हो जाए। बाबू जैसे गुजरे अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करा और नहीं से मांगा इंशाल्लाह कुल ठीक है हो जाए। और बता जुम्मन चाह आजकल बड़ा फिक्र में लगा था। कोनो बात है का? जब देखा कुछ ना कुछ सोचते रहते कोनो बात है? का बताए बाबू, जब घर में सियानी सियानी बिटियान हो जाती हरदम वही फिक्र लगी रहती। कई तो अल्लाह मियाँ जोड़ी मिला देते वो अपने घर की हो जाती। तू जानते है बाबू, हमारे घर में सियानी सियानी बिटिया है। हम ही एक कमाए धमाए वाले हैं बाबू। सुबह से लेकर शाम तक बाबू खटित है ताकि मेहनत मजदूरी करके बिटिया की शादी करे। कुछ जेवर जुटाए लिए हैं ताकि बिटिया की शादी की बेला की हो गई है। सही कहा था चचा। अरे कोनो रिश्ता उस्ता देखे कि नहीं? तोरी छोटकियो लड़किया तब बियाह करे लायक की हो गई होई। का बताए बाबू, आज जवन जमाना आएगा है कि इतनी बेला ब्याह करवा रिश्ता मिलवा अपार भवा है। बड़ी कोशिश करीत है लेकिन कहूँ ठीक है ना हुए चाहत है। कहूँ लोग दिखाऊ खातिर ना लेकिन बड़ी तकलीफ होती बाबू। कहूँ तो एक जनी लत फन के दिखाऊ खातिर ना खाएन पियन के बाद हमारी बिटिया के सामने कहा लेकिन की अच्छी ना है। हमारा लड़का नौकरी कराता है, हमारे लड़का जो है तोरी बिटिया ना है। बताओ बाबू बिटिया के दिल पे का गुजरी हुई। आज लोग ऐसे लालची हो गए कि कुछ पूछा दे तो ही बतावा सकल सूरत कौन अपने हाथ में है। ये तो अल्लाह मियाँ बनाई है। एमे का कौन कसूर है। लेकिन आज लोग कहा कि अच्छी ना है, नक्शबा अच्छा ना है, रंगा साफ ना है, लंबैया कम है। बताओ बाबू मेनू का कौन कसूर है। वो तो अल्लाह मियाँ बनाए ने। सही कहा चचा। आजकल लोग जवान लालची हो गए पूछा जिन लड़का कैसा हो रहा है, लड़की ऐसी खोजी जाएगी शायद वैसी लड़की मरक बाद में मिले। उप खाब इतना ऊंचा ऊंचा उप खाब इतना ऊंचा ऊंचा चढ़ के बड़की बारात लेंगे और जहेज में वह चाहिए जौन इतनी बेला चलत है वो शादी से पहले घर आए जाए चाहिए। बता जुम्मन चा आज मुसलमान शादी ब्याह में वो काम करे लगा है जौन कब्बो सोचा ना जा सकत रहा है। बाबू अगर आज तोरे बिटिया है तो ऐसा है सोच सोच के कैसे जुटैया बिटिया के ब्याह खातिर हार्ट के मरीज हो जाइया। तुम्हें बताया बहन के एक जनी आए रहे बातचीत तय तमाम हो गई लेकिन कहा लगे तुम्हें मालूम है कि आजकल लड़कों के दोस्त यार बहुत रहते हैं और हमारे रिश्ते नात वाले बहुत हैं। तनी देखा इंतजाम इंतजाम ठीक ठाक रहा है। हमारी मेहमान की इज्जत में कमी ना आवे के चाहिए। और कहा लगन बाबू तू देखा तुम्हें मालूम है कि आजकल सामान वामान पहले में आ जाता है ताकि दुल्हनिया कमरा में होकर कुल सामान सजा दिया जाए। उनका कहा का मतलब रहा कि सामान में कूलर रहा है, फ्रिज रहा है, उसके साथ साथ गाड़ियों रहा है चाहिए। तो ही बताओ बाबू हम मेहनत मजदूरी करे वाले आदमी कहाँ से लेके इतना कुल। बतावा आजकल के खाता पीता आदमी होकर जुटावे के तो कहाँ जुटाए। बाबू वही मारे हमका हुआ है देख हमें रिश्ता ना कह पे बाबू आजकल दीनदारी एकदम से खत्म हो गई है। बस खाली दुनिया 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 कैसे बनावा जाए अल्लाह रसूल का कहने से कोनो मतलब है ना है। बतिया तो ठीक है जुम्मन चा लेकिन अब का करिया। अब अगर घर में बिटिया है तो घर बसावे खातिर खून पसीना बहाए के इंतजाम करे ही पड़ी। अब इन देखा करिए दुखन चा से भेंट भई रही बेचारे बड़ा परेशान रहे। अपनी बिटिया का बिन बियाह किए रहे लेकिन रिश्तेदार अच्छे ना मिले यही वजह से बहुत परेशान दिखाई देते रहे। अब्बा उसका दुखन चा से भेंट हो जाए देखा दुखन चाचा उगतो हैं। अस्सलाम वालेकुम चचा। और चचा का हाल है? देखा ही तोरे बात होत रही कि दुखन चा बहुत परेशान रहते हैं। देखा चाचा बहुत परेशान है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बबुआ का बताई आजकल बहुत उलझन रहा थी। अरे दुकान का बवा। अरे जुम्मन का बताई कैसे कैसे दिन कटत है कुछ पूछा जिन आजकल बहुत परेशानी है। देखा चाचा मौलवी साहब आवत हैं। का बात है इतनी बेला मौलवी साहब कहाँ जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। और मौलवी साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मौलवी साहब का बताई ये देखा दुखन चान ये देखा जुम्मन चान दोनों आदमी बहुत परेशान हैं। अरे चाचा क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे का बताई मौली साहब कैसे कैसे दिन कटत है कुछ पूछा जिन। मौली साहब जनता है आजकल काम धाम की का हाल है। मौली साहब हम लोग मेहनत मजूरी करे वाले हैं। अरे चचा अपना मसला बतावा। अब मौलवी साहब कोनो हल बताइए। देखा मौलवी साहब चचा बहुत परेशान है। अपनी बिटिया का बहन बियाह किए रहे लेकिन रिश्तेदार सही ना मिले यही वजह से चचा बहुत परेशान है। तनी मौलवी अब चला वाली बात ना लगती। तनी मौलवी साहब कुछ हल बताओ चचा बहुत परेशान है।
देखा मौली साहब, इतनी बेला हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत मेहनत के बाद बिटिया का रिश्ता मिला रहा, रिश्ता तय होएगा बा। खून पसीना बहाए के पेट काट काट के बिटिया के बियाह खातिर जमा किए रहे। ओकी माइयो इनका उनका कपड़ा उपड़ा सी के कुछ जोड़ जुटा के इकट्ठा किए रही। मौली साहब बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद बियाह होएगा बा, कुल अच्छे से पूरा कह दिए रहे। लेकिन मौली साहब का बताई, लड़कवा न ठीक निकला। हमारी बिटिया बड़ी शरीफ रही, बियाह के बाद कब्बो कुछ न कहे, बहुत तकलीफ उठाए लेकिन कब्बो शिकायत न किए। मौली साहब जब बियाह होते कि दोनों लोग एक दूसरे का दुख सुख समझें, लेकिन मौली साहब का बताई, लड़कवा ऐसा रहा कि हमारी बिटिया कब्बो कुछ समझबे न किए। जब ओके ना रहेगा तो वो अपनी माई से कहे लगी, अम्मा अब हम वहाँ ना जीबे, हम वहाँ बहुत तकलीफ रहा थी। हम ससुराल में रही थे तो वह ना हमसे कुछ बोलते न कुछ कहते न कब्बो हमारी हाल चाल ली है, बस खाली रोए रोए टाइम कटत है। रात रात भर घर अबा न करते और कब्बो उतो हैं तो जब हम सोए जाई तब आवत हैं। यह कुल बात है मौली साहब। सोची थे कि बिटिया कुछ हो न जाए, उसे पहले हला भला कह ली। मौली साहब बड़ा जी पीरा थे कि कैसे कैसे कह के जुटाए बटाए के बिटिया के बियाह खातिर जमा किए रहे। आज ही कुल दिन देखा के पड़त है। मौली साहब बहुत कोशिश करें कि कौनो शकल से बात बन जाए, लड़कवा सुधर जाए, लेकिन मौली साहब का बताई कौनो शकल से बात बने वाली ना लगती। पता चला कि वो लड़कवा कौनो और लड़की से मामला चला था, वही से बातचीत हो थी। यह कुल से देख के मौली साहब सोचित कि अब भला भला कह ली। चाचा आपकी बात सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि इंसान किस तरह मेहनत करके खून पसीना एक करके अपनी बेटी का रिश्ता करता है, लेकिन उसे ये दिन देखना पड़ता है। चाचा आपने जो अहवाल बतलाए हैं इसमें बेहतर है कि आप अलाहिदगी करा। इंशाअल्लाह इस बात से उम्मीद है कि आपको कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। अरे मौली साहब आजकल जहाँ देखा यह सुने का मिलत है कि अब इन बियाह भवा रहा कि तलाक की नौबत आ गई। देखिए राशिद भाई, आज देखिए राशिद भाई, आज मुआशरा में निकाह और तलाक के ताल्लुक से काफी बिगाड़ आ चुका है, जिसकी बुनियादी वजह दीन से दूरी, बच्चों की तालीम और तरबियत की कमी, जिसकी वजह से दिलों से खौफ खुदा निकल रहा है। आज वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं कि हम अपने बच्चे और बच्चियों की ऐसी तालीम का नज्म करें जिससे वो दीन को सीख और समझ सके, हलाल और हराम की तमीज कर सके, वालिदैन शोहर बीवी आइज़ा वकारिब के हुकूक को जान सके, उनके दिलों के अंदर ईमान के अजमत और अहमियत कायम हो, उनके कुलूब में अल्लाह का डर और खौफ हो। इसी तरह तरबियत के ताल्लुक से बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो चुके हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके अखलाक व किरदार कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किनकी सोहबत में रहते हैं, उन तमाम से आंख बंद करके छोड़ दे रखी है कि बच्चे हैं, ये कहकर बिल्कुल छोड़ दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। अरे मौली साहब, ये जवान सुहरावे वाला मोबाइल चला है, ये तो आजकल और जान की आफत भवा है। सही कह रहे हैं चाचा, आजकल बिगाड़ और बेराह रवि में मोबाइल के सबसे बड़ा किरदार है। हर एक के हाथ में मोबाइल होता है और उसे पूरी छूट होती है कि जिस तरह चाहे वो मोबाइल का इस्तेमाल करे। हमारे नौजवानों के अंदर से हया और गैरत का जनाजा निकाल रहा है। आज हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां मोबाइल के इस्तेमाल में भूल जाते हैं कि हमारा ये अमल हमें बेहया बना रहा है और हमारी गैरत ईमानी को खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दलदल में फंसकर हराम कारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां बेहयाई, फहाशी और यानियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, अपने इफ़्फ़त व इस्मत के कीमती जौहर को सरेआम नीलाम कर रहे हैं, सरेआम नीलाम कर रहे हैं। क्या हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने गौर किया? ये सब हमारी अपनी जिम्मेदारियों से गफलत का नतीजा है। हमारे तरबियत के ताल्लुक से हमारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का समरा है कि जब वक्त होता है हम अपने बच्चे और बच्चियों की निगहदाश्त करें, गलत कामों पर उनकी नकीर करें और उन्हें हर उस रास्ता से बचाए जो बेहयाई और फहाशी का होता है। तो हम ये कहकर आज़ादी देकर बेलगाम छोड़ देते हैं कि बच्चे हैं। सही कहा मौली साहब,
ये बेला बड़ी खराब हो गई है। लोगन के दिल से अल्लाह मियाँ का डर खौफ एकदम से निकल गया है। जहाँ देखा आजकल शादी ब्याह में जवन जवन ड्रामा होता है, लगता है कि ना कौन मुसलमान के घर शादी है। अरे सही गए जुम्मन, अभी न अपनी बिटिया का बियाह करत रहे तो नात रिश्तेदार वही में जुटे रहे, वही में से कुछ लोग कहे लगे अरे हल्दी मेहंदी ना हुई का। अब ये कुल होने लगा है कि सबका जुटा के हल्दी मेहंदी होती। अरे दुखा नहीं के आवत है, लगा था भिखारुन चक पुतवा ना आवत है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाँ बच्चा कुल ठीक है ठाक है। ये मौली साहब भेटाए कह रहे ने कुछ बातचीत होने लगी रही। अरे बापू पियरा पियरा पहन के कहाँ जात खाई तो है। हाँ दादा सब ठीक है। अरे आज फहद अंकल के घर हल्दी मेहंदी की पार्टी है, उसी में हम लोग जा रहे हैं। कौन चीज का नाम लिए बच्चा? अरे दादा आपको मालूम नहीं कि फहद अंकल की बेटी की शादी है और शादी से पहले हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, आज वही है, उसी को अटेंड करने हम लोग जा रहे हैं। करे बाबू हम लोग मुसलमान हैं, कौन मुसलमानों के घर में इकुल होत है? हम लोग बाप दादा के जमाने से देखा चले आए हैं, कब वो इकुल ना हुआ। सही कहा दुखन। सही कहा दुखन। आज जहाँ देखा शादी ब्याह में ये कुल ड्रामा होता है, केहू कहीं कुल तो कौनो मतलब ना है कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, शादी ब्याह कैसे करे के चाहिए। अरे दादा आप लोग पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, अब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब पुरानी बातें हो चुकी, दुनिया बहुत डेवलप कर चुका है। आज अगर हमें समाज में इज्जत और वकार के साथ रहना होगा तो जमाने के साथ चलना होगा। अरे बाबू सुना, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे ना हैं, लेकिन इतना जानी थे कि काम कराऊ जैसे अल्लाह और रसूल की निगाह में इज्जत रहे, भले सारी दुनिया नाराज हो जाए। तनी तू ही समझाओ मौली साहब, तू ही कादिर समझैया। अरे दादा ये क्या समझाएंगे, अभी वही किसी पिट्टी तकिया नोची तकरीर शुरू कर देंगे। अरे अब जमाना तरक्की कर चुका है, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब पुरानी बातों को छोड़िए। करे तय मौली साहब के का कहे है, घसीटी पीटी बात करिए तो कुछ बोले सऊर है। अरे मौली साहब घिसी पीटी बात ना, अल्लाह रसूल की बात करिए। और तय कहा थे कि जमाना तरक्की चलता है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और कुल टेक्नोलॉजी और तरक्की अल्लाह मियाँ के हुक्म के मोहताज है, और उनके हुक्म के आगे कुल टेक्नोलॉजी और तरक्की फेल है। बाबू तू सुनो या बहन, तू बहुत पढ़े लिखे है, पढ़बो कहीं होइया और देखबो कहीं होइया। अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बनत है, ओके पास दुनिया की कुल तरक्की और टेक्नोलॉजी है। ओका जवन सुपर पावर शहर रहा जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रही, जहाँ दुनिया की सबसे महंगी जमीन और बंगला रहा, जहाँ आफतों मुसीबत से बचावे वाली दुनिया की कुछ चीज मौजूद रही, गाँव के तरक्की और टेक्नोलॉजी बचाए पाए का हाल बुआ। अल्लाह मियाँ तनी में पकड़ आई और कुल भसम होए गोवा। बाबू तू मुसलमान है, तू समझा, अल्लाह मियाँ पे भरोसा रखा, अल्लाह और रसूल की माना। मौली साहब जौन बताए अल्लाह रसूल की बात बताए, हमरे शरीयत में का हुक्म है वो बताइए, समझावा तनी मौली साहब। देखिए हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल करम फरमाया कि हमें ईमान जैसी अजीम दौलत व नेमत से नवाजा, जिसका तकाजा यह है कि हमारे जिंदगी का हर काम, चाहे वो जिंदगी के किसी भी शोबा से ताल्लुक रखने वाला हो, अल्लाह के मर्जी और उसके हुक्मों के मुताबिक हो। आप जो रस्म मनाने जा रहे हैं, जिसमें शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इसका मनाना और इसमें शामिल होना हमारी शरीयत, हमारे दीन, हमारे नबी के हुक्मों के मुताबिक है या उसके खिलाफ है? क्या आपने कभी सोचा ये रस्म जो मनाई जाती है, जिसे उर्फ में हल्दी मेहंदी का रस्म कहा जाता है, इसमें तमाम इस्तेमाल होने वाली चीज का रंग पीला मुंतखब किया जाता है, पीला मुंतखब किया जाता है, जिसे उर्फ में हल्दी मेहंदी कहा जाता है। इसमें तमाम इस्तेमाल होने वाली चीज का रंग पीला मुंतखब किया जाता है। इसी तरह जहाँ ये रस्म मनाई जाती है, जहाँ ये रस्म मनाई जाती है, यानी जिस हाल या कमरा में ये रस्म मनाई जाती है, इसमें सजावट मुकम्मल तरह से पीले रंग का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहनकर इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। देखिए ये खालिस हिंदुआना रस्म है जो शिरक या अतकाद पर मबनी है, जिसे हम ये कहकर मनाते हैं कि आज हमारे घर पर हल्दी मेहंदी की रस्म होगी। देखिए पीले रंग का हिंदू मजहब में बड़ी अहमियत और अजमत है। चुनांचे हिंदू मजहब में हर अहम और अजीम काम पीले रंग के इस्तेमाल से होता है।
जो भगवान विष्णु और देवी सरस्वती का महबूब पसंदीदा रंग है। जब इंसान पीले रंग का इस्तेमाल करता है और पीला कपड़ा पहनकर किसी अहम काम को करता है तो भगवान विष्णु की कृपा और उसके ऊपर उनकी करम फरमाई होती है, जिसका हर अच्छे और नेक काम पर असर होता है। चुनांचे गुरु ग्रह बृहस्पति को हम अपने हक में करने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बृहस्पति की नवाजिश और करम फरमाई हो और वो उसके हक में हो जाए। यही वजह है कि हम तकरीब में, खुसूसन शादी की तकरीब में, जब हल्दी मेहंदी की पूरी रस्म की जाती है तो उस वक्त हर चीज के अंदर पीले रंग का इस्तेमाल होता है, ताकि भगवान विष्णु और बृहस्पति की मेहरबानी हो, अज़दवाजी जिंदगी में खुशहाली और सुकून कायम रहे, शादी की बंदिश और रुकावटें दूर हो। यह है हिंदू अकीदे के मुताबिक इस रस्म के मनाने का मकसद आज मुसलमानों ने बड़े फख्र के साथ मनाता और करता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वह उन्हीं में से है। चुनांचे जो गैर मुस्लिमों का शीरा है, उनकी मजहबी शनाख्त है, उनकी तहजीब व थकाफत है, उनका लिबास है, उसे अपनाना हराम और नाजायज है। समझ में आवा बाबू? अब इकुल छोड़ा, जा वो काम करा जैसे अल्लाह मियाँ खुश हो। जी दादा, मौलाना साहब की बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई है। अभी जाकर समझाऊंगा कि मुसलमान को इन सब कामों को नहीं करना चाहिए और पूरी कोशिश करूंगा कि ये माशरे से ये सारी खुराफात खत्म हो जाए। देखा दुखन, मौली साहब कितने कायदे से कुल समझाए दिए हैं। अब चला मौलियो साहब के देर हो तो हम तनी कहूँ जाए कहे, फिर कब वो भेंट हुई। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़ा ही जामे